प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ग्वालियर प्रवास के दौरान जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण कर कार्य प्रगति की समीक्षा की। प्रथम चरण में पटेल ने जय आरोग्य हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक (CCHB) के नवीन निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया और कार्य की गुणवत्ता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से सौजन्य भेंट के दौरान मंत्री पटेल ने उपनगर ग्वालियर स्थित बिरला नगर में निर्माणाधीन 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि बिरला नगर सिविल अस्पताल आने वाले समय में क्षेत्र के नागरिकों को सुलभ, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मंत्री पटेल ने सिविल अस्पताल हजीरा का भी दौरा किया, जहां उन्होंने आमजन से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने सिविल अस्पताल के ICU वार्ड (PICU) वार्ड में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर मिल रही हैं, इसका भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री श्री तोमर भी उपस्थित रहे। मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेरजा मुरार में निर्माणाधीन मध्य प्रदेश आयुष्मान मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली एवं समय सीमा में कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किए। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, ये बिल्डिंग पूर्णतः तैयार है 100 बेडेड से सिविल हॉस्पिटल के लिए। हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के विधानसभा क्षेत्र में है और उनके भरसक प्रयत्नों से बहुत सुंदर निर्माण हुआ है और शीघ्रातिशीघ्र इसका लोकार्पण हो, उसका प्रयास भी आदरणीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी कर रहे हैं। उसी दिशा में हमने सोचा कि एक बार लोकार्पण करने से पहले बिल्डिंग का निरीक्षण कर लिया जाए। तो बिल्डिंग के निरीक्षण में हमने पाया कि निर्माण अच्छा हुआ है, गुणवत्तापूर्ण हुआ है और शीघ्र इसका लोकार्पण हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। इस सेफ्टी नेट को लेकर भी आपने चर्चा करी है अधिकारियों से, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अंचल मिलावट के लिए पूरे देश में बनना मुश्किल है। बिल्कुल, हम लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मिलावट रोकी जाए। इसका हमारे समय समय पर अभियान चलते हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास हो रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों को शुद्ध भोजन प्राप्त हो, शुद्ध खाद्य सामग्री प्राप्त हो। उसी दिशा में हमारे जो बड़े शहर हैं जैसे ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, इन तीनों में प्रयोगशालाओं का निर्माण चल रहा है, जांच प्रयोगशालाओं का काम चल रहा है। मैंने कल यहाँ जो ग्वालियर में निर्माणाधीन है उसको काम देखा है, उसमें जो भी कमियां हैं उनको सुधार का निर्देश दिया है और उन्होंने जो उसमें कमियां बताई हैं वो उसको भी हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास करें। बजट का बता रहे हैं कि बजट नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल लगातार निर्माण चल रहा है। बजट अकेला एक कारण नहीं है, चूँकि डिज़ाइन में परिवर्तन हुआ है तो डिज़ाइन में परिवर्तन के कारण अब विभिन्न स्वीकृतियों की दोबारा पुनरीक्षित स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है, वो भी कारण रहा है। और जहाँ पर उनको जितना पैसा दिया गया था उस पैसे के अतिरिक्त और आवश्यकता पड़ रही तो वो भी देने का काम करेंगे। GH कहते सर, GH में आयोजन घटनाएं बराबर हो रही हैं और AC के टेंडर अभी तक नहीं हो पाए हैं। नहीं, उसके लिए भी मुझे जानकारी दी है मेरी, आप मीडिया मित्रों के माध्यम से ही हमको संज्ञान में आया था तो मैंने वहाँ पर अधीक्षक महोदय को बोला है, निर्देश दिया है कि जो भी उनकी तरफ से प्रस्ताव गए उनको दोबारा मेरे संज्ञान में ले आए, उनको भी हम शीघ्रातिशीघ्र कराने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश को हेल्थ टूरिज्म हब बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एक आंकड़ा बड़ा हैरान करने वाला है। आयुष्मान योजना को लेकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ा है पेशेंट को, लगभग 1,70,486 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने पाए हैं। फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं। ना देखिए, इसमें दो बिंदु हैं। पहला विषय तो ये है कि मध्य प्रदेश में तेजी से आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं और हर नागरिक के पास में आयुष्मान कार्ड हो, ये हमारा प्रयत्न है। दूसरी बात, चूँकि अन्य जगह पर हमारे मरीज गए हैं, ये बात भी सही है। कोई इसका कारण केवल ये नहीं है कि मध्य प्रदेश में सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई लोग ट्रांसपोर्ट होकर चले जाते हैं, कई लोग माइग्रेट होकर चले जाते हैं, कई लोग अन्य कारणों से दूसरे राज्यों में जाते हैं। इसलिए दूसरे राज्यों में जाने के बाद भी उनका भुगतान मध्य प्रदेश शासन को करना पड़ता है, ये कारण है। अन्यथा मध्य प्रदेश के अंदर इस आंकड़ों को यदि आप पलट के देखेंगे तो अन्य राज्यों के भी और विदेशों के भी अनेकों
मरीज मध्य प्रदेश में आके इलाज करा रहे हैं। जहाँ तक ये विषय है कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से कोई गड़बड़ी हो रही है, ऐसी किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं और जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों को बढ़िया बात